तो 70 साल अपना फायदा ढूंढा। जिन जिहादियों को बसाया देश में, उग्रवादियों को बसाया देश में, और देश में बसा करके ला करके आज हमारे सिर पर मूंग दर रहे हैं। 70 साल क्या क्यों? अखिलेश यादव जी ने जब अपनी घरवाली का सम्मान नहीं करा है तो देश की महिला को क्या सम्मान कर सकते हैं? वो ने जीवन में क्या क्या, वक्फ बोर्ड आया तो उसका विरोध किया, धारा 370 आया उसका विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया। ये विरोध नाम का घुट्टी जो है ना, ये घर से पी के निकलते हैं। आग में भी ये कह रहे थे ना चिल्लाना है। 3 तलाक लागू हो गई ना, लागू हुई ना 3 तलाक, लागू हुई ना। धारा 370 में भी कहते चिल्लाना है, लागू हुई ना। धारा 370 हटा ना। तो ऐसे ही महिला बंधन नियम जो विधेयक है वो भी पास होगा, लागू करेंगे। तक जनगणना नहीं हो पाई, वो क्या करेगी इस देश में? जनगणना करवाए नहीं है, जनगणना अपनी चूतरों में रख ले। महिला विरोधी करते करते देश के विरोध करने वाले, देश को विरोध करने वाला महिला विरोध कर रहे हैं, महिला बंधन विरोध कर रहे हैं ये। हाँ 2000 अब जो 24 में था तो ठीक था कांग्रेस के लिए। भाई 2024 में लाना चाहिए ना इनको, चुनाव पहले लाना चाहिए। कैसे? और क्या कौन समझाए? और बता 2029 का ये क्या कहते हैं तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगा रही है कि इसमें मोदी जी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं हर जगह। कांग्रेस भी तो 70 साल अपना फायदा ढूंढा। जिन जिहादियों को बसाया देश में, उग्रवादियों को बसाया देश में, और देश में बसा करके ला करके आज हमारे सिर पर मूंग दर रहे हैं। 70 साल क्या क्यों विरोध हो रहा है? थोड़ा रीजन बता सकते हैं? विरोध नहीं हो रहा है पार्टी समाज, और उसमें एक और रीजन है, समाजवादी पार्टी हो चाहे ओवैसी जी आरोप लगा रहे हैं कि उसमें भी ओबीसी और महिलाओं को अलग से कोटा देना चाहिए से। और अब जनगणना शुरू है ना, आप 27 डेट है ना, उस पर लाना चाहिए। 21 में तो कोरोना के कारण नहीं हुआ था। कोरोना के अच्छा चुनाव हो सकते हैं, वो जनगणना नहीं हो सकती। फिर चुनाव हो सकते हैं, जनगणना नहीं हो सकती है। कांग्रेस ने तो क्यों भी उठाया था ना, होना चाहिए ना भाई। मुद्दा उठाया। कांग्रेस महिला को सम्मान करना नहीं जानता। क्या बात करते आप? अगर महिलाओं को सम्मान करी होती कांग्रेस तो इस तरह से 15 अखिलेश यादव जी ने जब अपनी घरवाली का सम्मान नहीं करा है तो देश की महिला को क्या सम्मान कर सकते हैं? वो ये बताइए ना। और योगी जी, मैं आज फिर लिख के दे रहा हूँ, योगी जी ने इतना बेस्ट काम किया है कि पूरा कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकते ना। मैं कह रहा हूँ महिला बिल जो आया है वो सबके हित की है, सबके घर में। फिर कांग्रेस, समाजवादी, ओवैसी ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे बयान दे रहे कि हम लोग सब विरोध करेंगे। कांग्रेस ने जीवन में क्या क्या, वक्फ बोर्ड आया तो उसका विरोध किया, धारा 370 आया उसका विरोध किया, 3 तलाक का विरोध किया। ये विरोध नाम का घुट्टी जो है ना, ये घर से पी के निकलते हैं। और उसका देखेंगे ना किसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि बहुत लंबे समय तक इसका सजा भुगतना पड़ेगा। ममता जी से इतने डरे हुए हैं, 200 रुपए चप्पल पहनने वाली से महिला आरक्षण बिल लाया इसीलिए गया। और तो इसका फायदा बंगाल में कैसे? भाई वही तो कह रहा हूँ, अभी ये जा रहे हैं, अभी परसों ये झंडा उठा के जा रहे हैं। इसका भी भाई झंडा उठा के जा रहे हैं ये। इनके पिताजी जयराम रमेश भी आज कह दिया कि बीजेपी जीत रही है वहां पर बंगाल में, और ये चिल्ला रहे हैं। ये अपने बाप को भी बात नहीं मानते हैं। जयराम रमेश भी कह दिया। भाई साहब, आपसे एक और बात जानना चाह रहे हैं, इसमें भी ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी आरोप क्या लगा रही है कि इसमें भी आरक्षण हमको चाहिए, महिलाओं को और ओबीसी को अलग से, जो 33% है ना उसमें भी। यह आरक्षण अलग बात है, जो वो सीटें बढ़ाने का खेल चल रहा है। नीचे बारूद बिछा दी गई है। कैसा बारूद? महिला आरक्षण के नीचे बारूद बिछा दी गई है। कौन सा बारूद बताइए? अरे अभी फूटेगा, मैं कह रहा हूँ फूटेगा। और क्या, ये महिला के नाम पे, महिलाओं के नाम पे अभी ये जा रहे हैं। अभी कल झंडा उठा के चले जाएंगे, ये हारने वाले हैं वहाँ चुनाव। ये इसीलिए, और क्या, इसीलिए आया ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हमेशा देखते हैं। ये बिहार में भी देखे थे, इनके मुंह पे पानी फिर गया। हरियाणा में भी जिलेबी बन गई थी, धरी रह गई। मध्य प्रदेश में भी जिलेबी बना रह गया। तो ये जहाँ अब तो हिमाचल में आप कहाँ हैं? जितने भी बिल आए देश हित में, सबका विरोध करना कांग्रेस और उन सबका नियम बन गया है। अब देखे ना अखिलेश यादव ने क्या कहा। उसके कह रहे हैं कि आपसे जनगणना नहीं हो रहा है, इलेक्शन हो जा रहा है। जनगणना कैसे नहीं हो रही है? कहाँ? 11 में हुआ, 21 में होना था। पता क्या है, 16 तारीख से दिल्ली में भी जाएंगे, आपके घर पर जाएंगे, पूछेंगे जनगणना हो रही है। यार ये, अरे महिला आरक्षण 27 के बाद ले आओ ना। क्यों?
क्यों उनको बाहर कर दोगे? क्यों बाहर कर देंगे? ओबीसी में तुम मतलब क्या कहते हैं, टाका लगाना ना चाहते हो? तुम बना लो मुसलमान को इस देश का अपना बाप बना लो, कौन रोक रहा है? नहीं अरे जा बुरके वाली बनेगी, बुरके वाली अपने बुरका को पहले साफ तो कर ले, फिर प्रधानमंत्री के सपना देखे। और रही बात करते तो ये 400 पार करने वाले जो नीचे आ गए, ये समझे, नीचे आ गए, बैसाखी पे आ गए, ये जितना गंद फैलाएंगे ना उतने ही नीचे आएंगे। अब बुरके वाली को अपनी अम्मा बना ले, और बताओ आप, टोपी वाले को अपने बाप बना ले। यही चीज आपको लेट डूबने वाला है, क्या लेट डूबा है? और क्या, यही नफरत तो तुमको नीचे सुन लो, हिंदुस्तान में हिंदुओं हित की बात होगी, कोई नहीं होगी। आज कहा ना अखिलेश यादव के संसद में अमित शाह ने फटकार दिया ना, धर्म के आधार पर कतई नहीं मंजूर होगा आरक्षण। कहा ना, कहा ना, वही तो बात है ना, कतई नहीं होगा। हिंदू 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 करते करते अभी क्या हुआ नोएडा में देख रहे हो? हैं 2011 से सुन लो, 2014 के बाद उनको झंडा पकड़ा के घुमाते रहिए, ठीक है, झंडा पकड़ के घूमते रहे, वो बेचारे 400-400 रुपए के मजदूर, और इनका झंडा पकड़ के मतलब झंडा उठा के फेंक दिया इनके मुंह पे, किसने झंडा उठा के इनके मुंह पे फेंक दिया, बोले नहीं हमको तो अपनी मजदूरी 3000 रुपए भी तो कर दिया, बढ़ा तो दिया है एक ही झटके में। तुमने 70 साल में एक शौचालय नहीं जिसको दिया, 70 साल में तुमने एक अकाउंट नहीं दिया, ये बात कहते हैं। जोर का झटका लगा मजदूरों का, तुमको जोर का झटका लगा और लगेगा। अगर तुम मजदूरी की बात नहीं करोगे, बेरोजगारी की बात नहीं करोगे, किसान की बात नहीं करोगे, तो फिर जोर का झटका लगेगा। कहाँ लगेगा? बंगाल यूपी दोनों, बंगाल में भी लगेगा, यूपी में भी लगेगा, और 2029 के चुनाव हारेंगे। चाचा मैं आपसे जाने, चाचा एक मिनट आपसे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। कांग्रेस विरोध कर रही महिला बिल का, 23 में आया था, अभी फिर से उसको बोला है कि नहीं 34 में नहीं 29 में इसको लागू करेंगे, परिसीमन होने के बाद 27 तक परिसीमन हो जाएगा। अब कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? क्योंकि मोदी जी तो बोल रहे हैं कि इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा जो विरोध कर रहे हैं इसका। आप साथ में हैं इस बिल के या विरोध करेंगे आप? भैया बिल ऐसा है ना कि पता नहीं कौन सा बिल में घुस गया है कि निकल ही नहीं पा रहा है। अरे भाई मेरे बिल ला रहे हो ना आप, महिलाओं के लिए ला रहे हो ना, कब लागू करोगे? 29 में कोई किसका भरोसा, किसका भरोसा? 27 में परिसीमन होगा, उसके बाद लागू कर दिया जाएगा इम्प्लीमेंट। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, महिला आरक्षण की बात नहीं हो रही है, परिसीमन की बात ज्यादा हो रही है। 29 में बोल रहे कि लागू कर देंगे इसको, 3 राज्यों में होगा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, एक और राज्य को है, और फिर लोकसभा भी होगा। बता रहा हूँ ना आपको, महिला आरक्षण जो बिल आ रहा है ना, उसके नीचे बारूद लगा दी गई है परिसीमन की। मेन पॉइंट वो है उसमें, हाँ और क्या, परिसीमन की मेन पॉइंट वो है। सुनो, ये महिला आरक्षण सिर्फ इनका चिल्लाना है, सिर्फ चिल्लाना है, कुछ लागू होना नहीं है, सिर्फ भौंकना है। 3 तलाक में भी ये कह रहे थे ना चिल्लाना है, 3 तलाक लागू हो गई ना, लागू हुई ना 3 तलाक, लागू हुई ना। धारा 370 में भी कहते चिल्लाना है, लागू हुई ना, धारा 370 हटा ना। तो ऐसे ही महिला बंधन नियम जो विधेयक है वो भी पास होगा, लागू करेंगे। महिला बंधन नहीं है वो, ये कह रहे 23 में लाया, 26 तक अता पता नहीं है, 27 में कौन जाने क्या होगा। ये मोदी का विधेयक है। अगर जो विधेयक संसद में लाया गया है 101% पास होगा। अब मजबूरन सभी पार्टियों को करना पड़ेगा, वरना देश की महिला इन लोगों को एक भी सीट नहीं मिलेगा इनको। अगर महिला का विरोध करो, महिला विधेयक को विरोध करोगे, तुमने 70 साल धारा 370 लगा के रखे, कश्मीर के अंदर झंडा नहीं फहरा पाए, तिरंगा नहीं फहरा पाए, और ये बारूद की बात, ये बारूद बिछा के देश को बारूद के ढेर पर खड़ा कर दिया। नहीं कर रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है भाई, सीधी बात है। इस बात है कि 29 में क्यों लेकर के आ रहे हैं? तो भाई इनको क्या कहते हैं, जनगणना करानी चाहिए थी ना, जनगणना पूरी होने दीजिए, 27 में करिए। आप किसने मना किया आपको? अरे भाई 27 में करिए, साथ साथ आर्थिक जनगणना भी तो होनी चाहिए। जाति जनगणना कराने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला है। आप आर्थिक जनगणना कराइए, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, ये डाटा आप निकालिए ना। और जो है नहीं इनके पास, जाति जनगणना के साथ साथ आर्थिक जनगणना भी होनी चाहिए, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं। और आरक्षण जो है जातिगत आधार पर न देकर आर्थिक स्थिति के कांग्रेस पार्टी इस बिल के विरोध में नहीं है, इनका कहना है कांग्रेस पार्टी बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन 27 में अभी तक जनगणना नहीं हुआ, परिसीमन नहीं कराया, आप कह रहे हैं 29 में लागू कर देंगे, इस बात से विरोध है ना? सवाल सही किया। पत्रकार महोदय आप कहाँ हैं? कांग्रेस कोर कमेटी की बैठक हुई, कहा भाई मोदी ऐसा बिल लेके आया जो सारे देश की जो महिला है एक
तरफ मोदी के तरफ हो जाएगा, हमें मिलेगा झुंझुना। तो इसलिए विधेयक का विरोध नहीं करो। विरोध क्या करो तो परसीमन ला के बीच में और टेढ़े चोर दरवाजे से विरोध करो ताकि ये पास ना हो पाए। कंफ्यूज रहे लोग। नहीं, सूत्रों को पता है, विपक्ष को नहीं पता है इस बात में, उनको नहीं बताया गया। सूत्रों के हवाले से, मतलब सूत्र कहाँ है इनके कुछ नहीं पता है। सबसे बड़ा सूत्र तो ये है जो गाय के मूत्र पी करके और जिहादियों की बात करते हैं, ये सबसे बड़ा मूत्र तो ये है, सूत्र तो ये है। अरे सिखाओ। एक बात कह रहे हैं कि इसका असर बंगाल में दिखेगा, चुनाव जीतने के लिए ऐसा कर रही है बीजेपी। बंगाल तो जीता पड़ा है, किसके माने दूध पिया आपके बाद? कहाँ है आप? कहाँ है आप? ये घबराए हुए हैं भाई। ये ममता जी से इतने ये पूरी शक्ति लगा ली इन्होंने। 2024 में जब इलेक्शन था, धारा 370 हटाया गया, यही भाषा था इनका।